प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मन में यह सवाल हो, आखिर क्यों मेरी परिस्थिति नहीं बदल रही, मेरे हालात आखिर क्यों नहीं बदल रहे। तो आज परमेश्वर का वचन आपको इस सवाल का जवाब देगा। हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में 6 और 7 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सनी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलोह के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक अंधे की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है, और प्रभु यीशु मसीह मिट्टी को सनते हैं और उसकी आंखों पर लगा देते हैं और उससे कहते हैं कि जाकर अपने आप को सिलोह के कुंड में धो ले। और वो अंधा व्यक्ति जाता है और उस कुंड में पानी से अपनी आंखों को धो लेता है, जिन आंखों पर प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी को लगाया हुआ। जब वो अपनी आंखों को धोता है तो क्या देखते हैं कि वो देखने लगता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसकी परिस्थितियां बदल जाती हैं, उसके हालात बदल जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आता है। यहां पर हम लोग देखते हैं क्यों इसके जीवन में यह चमत्कार हुआ, कैसे इसके जीवन में यह चमत्कार हुआ, कैसे इसकी परिस्थिति बदल गई और आपकी नहीं बदल गई। इसकी बदल गई लेकिन आपकी नहीं बदल गई। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा और कुंड में जाकर अपने आप को धो ले, और वो वैसे ही गया और उसने अपने आप को धो लिया और उसी समय वो देखने लगा। जब इसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना तब इसके जीवन में काम हुआ। क्या होता अगर ये आधे रास्ते में ही अपनी आंखों को साफ कर देता? क्या होता अगर ये प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार जाता ही नहीं? तो मैं सोचता हूं ये चमत्कार होता ही नहीं, क्योंकि चमत्कार मिट्टी लगाने से नहीं हुआ, चमत्कार हुआ उसके आज्ञा मानने से। जब उसने प्रभु की आज्ञा को माना तब उसके जीवन में काम हुआ। हम लोग देखते हैं जब पतरस और अन्य चेलों ने रात भर मेहनत की और उन्हें एक भी मछली न मिली, दूसरे दिन सुबह जब प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उनसे होती है तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि गहरे में जाल डालो। वो प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार एक बार गहरे में जाल डाल देते। क्या होता है? अद्भुत आश्चर्य कर्म, बहुत सारी मछलियां आ जाती। कैसे हुआ ये? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। क्या होता अगर पतरस कहता नहीं प्रभु नहीं, हम दूसरे दिन ट्राई करेंगे, आज तो हम थक गए हैं, अब नहीं कर पाएंगे, और हमने तो ट्राई कर लिया, पूरी रात भर हम लोग मछलियां पकड़ी लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, और तुझे तो मछलियां पकड़ने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, हमारे पास तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन पतरस ने ऐसा न कहते हुए पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना, और जब उन्होंने वैसा किया तो उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। हम नामान कोढ़ी के जीवन में भी देखते हैं। एलीसा ने नामान कोढ़ी से कहा कि जा 7 बार नदी में डुबकी लगा के आ, और वो गया और उसने वैसा ही किया। जब उसने डुबकी लगाई उसका शरीर बिल्कुल साफ हो गया। क्या होता कि अगर वो मना कर देता, और उसने किया भी था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन उसके सेवकों ने उससे समझाया कि उसकी आज्ञा को मान, और जब उसने उसकी आज्ञा को माना तो उसके जीवन में काम हुआ। मीन्स परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है। आप विश्वास कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं तो व्यर्थ है। और यहां पर इस व्यक्ति ने, अंधे ने विश्वास भी किया और कर्म भी किया। पतरस ने विश्वास भी किया और कर्म भी किया। नामान कोढ़ी ने भी विश्वास किया और कर्म किया। यही आपको करना। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो आज मैं आपसे कहूंगा कि कर्म भी करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। इस बात की घोषणा आप अपने जीवन में करें कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूं, मेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। प्रभु तूने कहा है कि मेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। इन वचनों की घोषणा करें अपने लिए। जब आप घोषणा करेंगे तो वैसा ही आपके जीवन में होने लगेगा, वैसा ही आपके जीवन में होने लगेगा।
आपको घोषणा करना है, और जो काम आप नहीं कर सकते उस काम को करना है। आप अभी अपने लिए घोषणा करें, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। अपने लिए घोषणा करें, और घोषणा करें और उस काम को करके देखें जो आप नहीं कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि आप उस काम को कर पाएंगे और प्रभु आपको चंगा करेंगे, क्योंकि आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी जब आप घोषणा करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने संदेश से कहा, जा और अपने आप को धो ले। इसने परिस्थितियों को नहीं देखा, ये गया और इसने धोया और ये चंगा हो गया। आज आपको भी यही करना है और आप चंगे हो जाएंगे। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपके परिस्थितियों को बदल देगा, प्रभु आपके हालातों को बदल देगा, प्रभु आपकी परेशानियों को दूर कर देगा, उन दुखों को, उन बीमारियों को आपके जीवन से दूर कर देगा, यदि आप उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में कार्य करेंगे। इन वचनों की अपने लिए घोषणा करें, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए, प्रभु सुंदर पल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया, और आज का नया दिन पिता हम सबको दिखाए, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। हम आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु धन्यवाद करते, क्योंकि आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं, क्योंकि आप भले पिता हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में प्रभु इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उन्हें आशीष देते हैं। और आज के दिन में प्रभु हर एक जन को तेरे लहू के बाड़े में रखते, प्रभु आपकी सुरक्षा दायरे को प्रभु उन पर और उनके परिवार पर, उनके परिवार के सदस्यों पर रखते पिता, और कहते प्रभु जी जहां कहीं भी आज तेरे लोग जाएं, उनके आने जाने में प्रभु आप उनके साथ में हैं, उनकी सुरक्षा करें परमेश्वर पिता। हर प्रकार के दुष्ट के कामों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु एक एक जन जो प्रार्थना सुन रहे हैं, यदि आज वो किसी भी समस्या, किसी भी दुख में, किसी भी परेशानियों में पाए जाते हैं, यीशु नासरी के नाम से उन दुख समस्या को, उन परेशानियों को हम आज्ञा देते हैं, इन भाई बहनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु जी तेरी शांति, तेरा आनंद इनके जीवन में आए परमेश्वर, तेरी तसल्ली प्रभु इनके जीवन में आए प्रभु जी, तेरा विश्राम इनके जीवन में आए प्रभु। धन्यवाद करते पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज के दिन को हम आपके नाम से शुरू करते हैं प्रभु, अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरे। आज के दिन में आपकी योजना, आपकी इच्छा, आपके प्लान्स परमेश्वर हम सब के लाइफ में पूरे हो पिता, क्योंकि आप जो चाहते हैं प्रभु वो बेस्ट है परमेश्वर पिता। और आज अपने लोगों के जीवन में प्रभु उस बेस्ट योजना को पूरा करे परमेश्वर पिता। प्रभु आज के दिन में प्रभु हर एक रुकावटों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं, हर प्रकार की पारिवारिक समस्याओं को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त। हर प्रकार के कर्जे को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर प्रकार की प्रभु मुश्किलों को, टारगेट्स को और हर प्रकार की वो परेशान करने वाली बातों को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। प्रभु इस समय प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु अपने बच्चों के लिए, प्रभु उनकी जॉब के लिए, उनके मैरिज के लिए परेशान है, उनकी गलत संगति को लेकर, उनके एडिक्शन में वो पड़ चुके हैं, गलत प्रभु संगति में वो पड़ चुके हैं। तो प्रभु यीशु के नाम से हम उनके छुटकारे को कहते हैं, यीशु के नाम से हम प्रभु यीशु के नाम से उनके पूर्ण छुटकारे की घोषणा करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, इसी वक्त दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं, छोड़ो इनको और जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता। प्रभु आज के वचन का हम आदर करते हैं, आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी आपने मेरे प्रभु उस प्रभु अंधे व्यक्ति को पिता परमेश्वर आज्ञा दी कि जा और उस कुंड में अपने आप को धो ले, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपके वचन के द्वारा प्रभु आपके बेटे बेटियों को आज्ञाएं मिली हैं। मेरे प्रभु जी होने दीजिए परमेश्वर कि तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी तेरी आज्ञाओं को मानने वाले हो सके पिता, ताकि परमेश्वर पिता उनके जीवन की हर एक परिस्थिति बदलने पाए और परमेश्वर वो अपने जीवनों में तेरी भलाइयों को, तेरे आश्चर्य कर्मों को, तेरी चंगाई को, तेरे उपाय को, तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते हुए देख सके पिता। यदि आज इनके जीवन में प्रभु ये बातें हैं कि हमारे जीवन में कार्य क्यों नहीं हो रहा,
तो प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे वचन के द्वारा उन्हें प्रभु सवालों का जवाब मिला है कि जो कोई तेरी आज्ञाओं को मानता है, तेरी विधियों को मानता है, परमेश्वर प्रभु तू उसे आगे बढ़ाता है, उसकी परिस्थितियों को चेंज करता है। उसी प्रकार परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस प्रकार प्रभु तूने उस अंधे व्यक्ति की आज्ञा मानने के द्वारा प्रभु उसकी आंखों को खोल दिया। प्रभु जी पतरस के लिए प्रभु आज्ञा मानने के द्वारा प्रभु बहुत तायत की मछलियों का प्रभु झुंड लाकर दे दिया। प्रभु जी नमान ने जब आज्ञा को माना तो उसके शरीर को नया कर दिया। उसी प्रकार परमेश्वर पिता मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मान रहे हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके सिचुएशन बदल जाए। प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर प्रभु इसी वक्त चंगे हो जाएं, इसी वक्त इनके परिवार के हालात बदल जाएं, क्योंकि पिता वो तेरे कहे हुए वचन पर, तेरी कही हुई बातों पर विश्वास कर रहे हैं और उन आज्ञाओं को मान रहे हैं पिता। और आज्ञा मानने के द्वारा प्रभु इनके परिवार, इनके बच्चे, इनकी परिस्थितियां, इनकी सिचुएशन चेंज हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु के नाम से हर एक डिस्टर्बेंस इनके फैमिली में, पर्सनल लाइफ में, इनके बच्चों के लाइफ में, इनके जॉब के क्षेत्र में जो भी डिस्टर्बेंस प्रभु इन्हें लग रहा है, जिसके कारण प्रभु इनके काम में फोकस नहीं है, किसी भी बात में फोकस नहीं कर पा रहे, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ। हर प्रकार के डिस्टर्बेंस को आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता इस समय जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह आपका वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद पिता। इसी वक्त सारी बीमारी, दर्द, तकलीफ, एलर्जी, इन्फेक्शन, हर एक बॉडी में डिसऑर्डर्स, हर प्रकार के प्रभु जो बीमारी का सिम्टम है, बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शंस को आज्ञा देते हैं, नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया। हर प्रकार की बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा हम तुझे आज्ञा देते हैं, जा इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। कमजोर करने वाली दुष्ट आत्मा प्रभु, हर एक दर्द की दुष्ट आत्मा को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़ो इनके शरीर को, जाओ यीशु नासरी के नाम से। कैंसर को हम जड़ से सूखने की आज्ञा देते हैं प्रभु, ट्यूमर्स को डिसॉल्व होने की आज्ञा देते हैं प्रभु, हर एक स्टोन को डिसॉल्व होने की आज्ञा देते हैं। ओवरी में जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हर प्रकार की प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। कोई भी बॉडी पार्ट परमेश्वर पिता जो प्रभु अपनी प्लेस से परमेश्वर पिता अपनी प्लेस में प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसे हम प्रॉपर काम करने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते पिता, आपने अपने लोगों को छुआ पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक बच्चे को, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग को तूने उनको उनकी बीमारी से आजाद कर दिया पिता। धन्यवाद करते हैं, आज का दिन इनके रुकावटों को यीशु के नाम से दूर करते हैं, हर प्रकार की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से दूर करते हैं और कहते हैं प्रभु जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं यीशु के नाम से वो सफल हो प्रभु। जहां कहीं ये जाएं दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए, क्योंकि पिता तो अपने लोगों के लिए कहता है प्रभु कि प्रभु वो अनमोल है, वो सफल है, वो प्रतिष्ठित हैं प्रभु, वो हिस्ट्री मेकर हैं, वो मास्टरपीस है परमेश्वर पिता, और प्रभु वो दूसरों के लिए आशीष का कारण है। हाँ परमेश्वर, ऐसा ही प्रभु तेरे लोगों के जीवन में है पिता। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ तेरे हाथों में देते, हर एक वो विनती जो हमारे साथ मिलकर आपके आगे रखी गई अब्बा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और विशेषकर उन भाई बहनों के लिए जिनका बर्थडे है, एक नया साल आपने उनके जीवन में दिया है परमेश्वर, प्रभु दीर्घ आयु दे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि मेरे ही द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यस माय लॉर्ड, इस वचन के द्वारा हर एक जन जिनका जन्मदिन है ब्लेस करते हैं। ये नया साल प्रभु उनके लिए बहुत आयत के आशीषों को लेकर आए और परमेश्वर पूरे साल भर में एक एक दिन, एक एक पल में तेरी संगति और वचन प्रार्थना में वो बने रहें और तेरी आशीषों को, तेरी बरकतों को अपने जीवन में देखें। आज जितने लोग प्रभु इस बात के लिए परेशानी कि उनकी कमाई में बरकत नहीं है, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। यस माय लॉर्ड, इस वचन के द्वारा ब्लेस करते प्रभु और इनकी कमाई पर बरकत दे, ताकि परमेश्वर पिता ये हर एक की सहायता और मदद करने वाले हों, इनके पास भरपूरी होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।